एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं तुम्हें किस नहीं करता तो तुम मुझसे इतनी दूर अमेरिका नहीं जाती। मैंने अपनी हद पार की और तुम मुझसे दूर अमेरिका चली गई। मैं ये सोचता था कि शायद तुम मुझसे और कभी नहीं मिलोगी। ये सारी बातें कह के ना क्यों काफ़ी उदास हो रहा होता है। तो टीचर क्यों से कहती है कि ओ मेरा बेचारा क्यों। फिर क्यों कहता है कि और तुम्हें पता है क्या, कल जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई, मैं उस वक्त ना बस तुम्हें पकड़ कर किस करना चाहता था। यह सुन के टीचर क्यों को दिखने लग जाती है और क्यों टीचर को किस करने लग जाता है। तो टीचर क्यों को रोकती हुए कहती है कि क्यों बस करो। फिर इसी तरह क्यों और टीचर मस्ती कर ही रहे होते हैं। इसी बीच क्यों कहता है कि पर उस वक्त मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें किस किया तो तुम फिर से भाग गई तो। यह सुन के टीचर क्यों से कहती है कि अब नहीं भागूंगी। ये सुन के क्यों टीचर को दिखने लग जाता है और टीचर से कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो टीचर कहती है कि ये सुनने के बाद क्यों टीचर को फिर से किस करने जाता है। तो टीचर रोक देती है और क्यों से कहती है कि पहले रूम में चलते हैं। ये सुन के क्यों टीचर को देखते हुए कहता है कि पागल लड़की। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को बेड पर देखते हैं। फिर क्यों टीचर से कहता है कि तुम श्योर तो हो ना। तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर टीचर अपनी आंखें बंद करती है और क्यों टीचर को किस करने जाता है। फिर क्यों रुक जाता है और टीचर क्यों को देखने लग जाती है। तो क्यों कहता है कि अगर मैंने तुम्हें किस किया तो तुम फिर से चली तो नहीं जाओगी ना। तो टीचर क्यों से कहती है कि कभी नहीं। ये सुन के क्यों टीचर के क्लोज जाता है पर फिर से रुक जाता है। फिर क्यों टीचर से कुछ कहने वाला होता है पर टीचर क्यों को रोक देती है और क्यों से कहती है कि तुम घबरा रहे हो ना। तो क्यों इशारों से कहता है कि फिर क्यों टीचर से कहता है कि और तुम। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्यों टीचर से कहता है कि तो फिर मैं अब तुम्हारे पास आने वाला हूँ। ये कह के क्यों टीचर के पास जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई बोलती है कि ये तेऊ कहाँ चली गई, वो कल रात को भी वापस नहीं लौटी, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसी बीच वहाँ पे नमूना आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो, तुम ऐसे घबरा रही हो जैसे कि बहुत कुछ हो गया। फिर कोई कहती है कि देखो ना, कल रात से तेओ वापस नहीं लौटी है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसे मार डाला हो। यह सुन के नमूना कहता है कि बकवास करना बंद करो और उसे मेरे साथ ढूंढो। ये कहते ये सीन है पे कट होता है। फिर हम तेओ और डाला को देखते हैं जो पीकर सोए होते हैं। उसके बाद तेओ की नींद खुलती है और वो देखती है डाला उसके पास सोई हुई है। ये देख के वो चिल्लाने लग जाती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के डाला भी उठ जाती है और डाला जब उसे देखती है तो वो भी चिल्लाने लग जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को देख के चिल्लाने लग जाते हैं और उसके चिल्लाने की आवाज़ कोई और नमूना भी सुन लेता है। उसके बाद वो दोनों उस तरफ जाते हैं जिस तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से पूछती है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। ये दोनों एक दूसरे से ये सवाल पूछ ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे जून आ जाती है। फिर जून उन दोनों को देख के कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। वो दोनों कुछ कहते, इसी बीच ना वहाँ पे कोई और नमूना आ जाता है और दोनों साथ में कहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर कोई कहती है कि तेऊं डाला तुम दोनों ठीक तो हो ना। फिर तेऊं डाला से बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। फिर तेऊं कहती है कि कहीं तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया तो नहीं। ये सुन के डाला कहती है कि ये क्या बकवास करी हो तुम मेरे साथ, हम दोनों कल यहाँ पर आइस लेने आए थे, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर डाला कहती है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया ना, हटो यहाँ से दूर हटो। फिर तेऊं को भी ना डाला पर गुस्सा आ जाता है। फिर तेऊं डाला को धक्का देती है। ये सारा तमाशा देख के नमूना कहता है कि जागने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को देख के इतना तमाशा क्यों कर रही हो। अगर तुम सुबह सुबह मेरे कमरे से उठती तो मैं समझ सकता था। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं तो तुम लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे मैं केस कर देता। यह सुन के कोई कहती है कि पर तुम ऐसा क्यों करते। यह सुन के वो नमूना कहता है कि मेरी भी तो इज्जत है। यह सुन के कोई कहती है कि तुम पागल हो क्या, कुछ भी कहते हो, तुम कुछ भी सोच रहे हो। यह कहते ही ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बेन सर के रूम में होती है। कैमिलिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि वो बेन सर के रूम में है
उसके बाद कैमिलिया बेंसर को ढूंढने लग जाती है। इसी बीच उस कमरे में बेंसर भी आ जाते हैं। बेंसर कमरे के अंदर आ तो जाते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाते। ये देख के कैमिलिया भी समझ जाती है कि बेंसर कल रात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि कल रात जो हुआ वो बस एक गलती थी, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगी। फिर कैमिलिया बेंसर से कुछ कपड़े मांगती है। फिर बेंसर कैमिलिया को कुछ कपड़े ला के देते हैं और कहते हैं कि मुझे कल रात होश से काम लेना चाहिए था, तुम मुझे माफ़ कर देना। यह सुन के कैमिलिया बेंसर से कहती है कि माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, मैं पुरानी ख्यालों वाली नहीं हूँ। फिर बेंसर कैमिलिया से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ ही क्या है, अब से हमारे बीच बस बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता रहेगा, आप एकदम बेफिक्र रहे। यह सुनने के बाद बेंसर वहाँ से चले जाते हैं और बेंसर के वहाँ से जाने के बाद हम कैमिलिया को देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, पर वो ऐसा दिखा नहीं रही होती है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।